नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट पेपर सेट 4 अप्रैल 2025 की। तो 4 अप्रैल 2025 का प्रैक्टिस सेट पेपर सेट आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहें क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर की परीक्षा की। तो महिला बाल विकास सुपरवाइजर की परीक्षा की पेपर सेट की पूरे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को वीडियो में मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वीडियो पूरे मिलेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहे। वीडियो यदि अच्छे लगे, क्वेश्चन आंसर यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अपने चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले सभी साथी मित्र, सभी छात्र छात्राएं अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 4 अप्रैल 2025 को हुए पेपर सेट की। तो 4 अप्रैल 2025 को पेपर सेट पूरा कंप्लीट करवाते हैं। तो 4 अप्रैल 2025 के पेपर सेट में जो पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया था वो पूछा गया था कि वजन त्योहार का आयोजन वर्ष 19-20 में 20-21 में किस कारण नहीं हो पाया था। तो वजन त्योहार का जो आयोजन 2019 और 20 में किया जाना था और 2020 और जो 21 में किया जाना था वो किस कारण से, किस वजह से नहीं हो पाया था। तो वो नहीं हो पाया था कोविड-19 महामारी के कारण। कोविड-19 महामारी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। वर्ष 2020-21 में वजन त्योहार कब से कब तक आयोजित किया जाना था। जो वर्ष 2020 और 21 में जो वजन त्योहार आयोजित किया जाना था वो कब से कब तक आयोजित किया जाना था। तो वो किया जाना था 7 जुलाई से 18 जुलाई 2021 तक, यानी 7 जुलाई 2021 से 18 जुलाई 2021 तक। तो ये होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वजन त्योहार 2021-22 का प्रमुख कार्य था। 2021-22 के वजन त्योहार का प्रमुख कार्य क्या था। बच्चों के 5 वर्ष के वजन लेना, बिल्कुल था। ऊंचाई लंबाई मापना, बिल्कुल था। ग्रोथ चार्ट से भरना और माता पिता के पालन का परामर्श देना, तो बिल्कुल था। किशोरी बालिकाओं का बीएमआई आकलन, बिल्कुल था। एनीमिया की जांच करना, बिल्कुल था। तो ये सभी ऑप्शन ही 2021-22 के वजन त्योहार के प्रमुख कार्यक्रम थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी को महिला बाल विकास की पेपर देने जाने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे मिलने वाले। तो कोई भी क्वेश्चन आंसर, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है को परिभाषित किया था। यानी जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, यह परिभाषित किसने किया था। तो यह परिभाषित किया था सार्टेन ने। तो सार्टेन होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन भी आप सभी के साथ करते हैं। खालिस्तान ने बालक की प्राकृतिक विकास पर बल दिया। तो जो प्राकृतिक विकास पर बल दिया वो किसने दिया था। तो प्राकृतिक विकास बताना कि प्राकृतिक विकास पर किसने बल दिया था। तो वो बल दिया था मोंटेसरी ने। तो मोंटेसरी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो जो पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो वो होता है आंख हाथ संबंधन। आंख हाथ संबंधन होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है। तो जो बाल अध्ययन होता है तो बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है। तो बाल अध्ययन के जो पिता कहा जाता है तो वो कहा जाता है स्टेनली हॉल को। स्टेनली हॉल क्या होगा इसका राइट आंसर। स्टेनली हॉल होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया आप सभी से नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल कौन सी होती है। जो नवजात शिशु होता है तो नवजात शिशु के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो मापनी स्केल होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं WISC स्केल। क्या कहते हैं WISC स्केल। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो वीडियो में क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं आप सभी को। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहे, पूरे क्वेश्चन कवर करें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को कहा जाता है या माना जाता है। जो शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर
नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सिरपदाभिमुख अनुक्रम। सिरपदाभिमुख अनुक्रम क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग से पूछ लिया गया है, तो क्वेश्चन आंसर आपके बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। किसी कूट भाषा में ऑनेस्ट को NTRHW या लेबर को RFFRWS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो एनफ लिखा हुआ है ANOUGH, एनफ को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि इसमें आपका पैटर्न क्या लगा है। तो पैटर्न देखेंगे, एच के बाद यहाँ पे आप काउंट करेंगे एन के लिए, एच के बाद यदि एन के लिए काउंट करेंगे साथियों तो एच के बाद IJKLM, तो कितने का डिफरेंस हुआ है साथियों? 5 का। यहाँ पे कितने प्लस किए गए? 5 में एच और एन के बीच में, तो एच और एन के बीच 5 प्लस किए गए, तो ई के बीच में भी 5 प्लस किए जाएंगे, तो 5 प्लस करेंगे तो FGHIJ 5 प्लस कर दिया। उसके बाद क्या आएगा साथियों? के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के। आप देखेंगे साथियों यहाँ पे O और यहाँ पे T के बीच में कितने का डिफरेंस किया गया? तो O के बाद दोस्तों PQRS, तो 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी कितना करेंगे? 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी कितना करेंगे? 4 का डिफरेंस करेंगे। N के बाद, तो यहाँ पे N के बाद 4 प्लस करेंगे OPQR, तो यहाँ पे क्या आएगा? S आएगा, यहाँ पे S आएगा। इसके बाद साथियों फिर से एन के और आर के बीच में कितना डिफरेंस है? तो एन के बाद OPQ 3 का डिफरेंस है, तो ओ के बाद यहाँ पे भी 3 प्लस करेंगे, तो 3 प्लस करेंगे तो QRS, तो यहाँ पे भी एक और S आएगा। इसके बाद साथियों ई के और H के बीच में डिफरेंस करेंगे, तो ई के बाद करेंगे दोस्तों तो FG, तो 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी साथियों कितना करेंगे? 2 प्लस करेंगे, तो 2 प्लस करेंगे साथियों यहाँ पे U के बाद VW क्या आएगा? यहाँ पे X। अब दोस्तों इसमें भी नहीं है जी, इसमें भी नहीं है जी, और इसमें भी नहीं है। अब KSS और X किस में है? तो देखते हैं दोस्तों KSX किस में है। तो जो KSSX है वो है आपके चौथे वाले में, तो चौथा वाला जो क्या होगा इसका? वो होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, तो बेजोड़ का चयन कीजिए। इनमें से जो अलग है तो उसका चयन करना है। तो देखो तो साथियों चश्मे और बाइक को फोकस तीनों ही क्या होते हैं? एक समान होते हैं, लेकिन जो ऑप्टिकल रीडर होता है, ऑप्टिकल रीडर क्या होता है? वो समान नहीं होता है। तो ऑप्टिकल जो रीडर जो होगा वो होगा इसका राइट आंसर, ऑप्टिकल रीडर होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। तो यह किसने कहा? कि एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। तो पोती का क्या है? पति है, पति है। एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित हुआ? तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित होगा? तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित होगा? तो एक्स वाई का क्या होगा? ये होगा उसका भाई। तो एक्स वाई का क्या होगा? साला होगा। क्या होगा? साला जीजा या साला जीजा देवर जेठ। तो ये होगा उसका राइट आंसर, साला जीजा देवर या जेठ होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा तो किसी बकरी के लिए क्या होगा? तो जो क्वेश्चन आपका रिपीट कर लिया गया, रिवाइज कर लिया गया है। ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको वीडियो में करवाया, कई पेपर सेट में करवाया गया। जैसे कि गाय के लिए बछड़ा है तो किसी बकरी के लिए क्या होगा? तो जैसे किसी गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है तो किसी बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेमना। मेमना क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो दोस्तों जैसे मछली जल में रहती है तो चिड़िया कहाँ रहती है? आकाश में, वायु में, जल में या भोजन में? तो चिड़िया जो रहती है वो कहाँ रहती है? वो रहती है आकाश में। तो आकाश होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। पत्र, स्पीड पोस्ट, SMS और मनी ऑर्डर। तो पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर तीनों क्या है? ऑफलाइन प्रक्रिया है। तीनों क्या है? ऑफलाइन
डाक के माध्यम से प्रेषित किया था, लेकिन एसएमएस क्या है, एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। एसएमएस एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है जिसे आप ऑनलाइन के माध्यम से प्रेस कर सकते हैं। तो ये होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। एक महिला की संस्थागत प्रसव के बाद घर आने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा कौन से दिन उसका गृह भ्रमण किया जाता है? तो जो एक संस्थागत प्रसव महिला होती है उसके घर आने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कौन से दिन उसका गृह भ्रमण किया जाता है? तो वो किया जाता है पहले दिन। तो पहला दिन क्या होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। एक नवजात शिशु को कब तक नहीं नहलाना चाहिए? तो एक नवजात शिशु होता है तो उसको कब तक नहीं नहलाना चाहिए? तो उसको नहीं नहलाना चाहिए 10 दिन तक। तो 10 दिन होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। पोषण अभियान विशेष रूप से किन लाभ भोगियों पर केंद्रित नहीं होता है? जो पोषण अभियान होता है वो विशेष रूप से किन लाभ भोगियों पर केंद्रित नहीं होता है? तो वो नहीं होता है युवाओं के लिए। तो युवा होगा इसका राइट आंसर। जबकि गर्भवती किशोरी और बच्चों के लिए होता है, तो युवाओं के लिए नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी भी आप सभी को देते हैं। आयोडीन मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ में मिलाई जाती है? तो आयोडीन जो होता है वो मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है? तो सभी को ही पता होगा कि वो मिलाया जाता है नमक में। तो नमक होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा है किस आयु वर्ग की किशोरियों के लिए स्कीम ऑफ एडोलसेंट्स गर्ल्स बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी 11 से 14 वर्ष के लिए। 11 से 14 वर्ष होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। अगले क्वेश्चन में पूछा है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी बनाया गया था? आरटी मतलब आरटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइट टू एजुकेशन। तो वो बनाया गया था 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगले क्वेश्चन की जानकारी, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गुमशुदा बच्चे, शोषित बच्चे, विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चे जिन्हें इलाज देखभाल की जरूरत है तो किस टोल फ्री नंबर पर डायल कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं 1098 1098 1098। क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कृमि मुक्ति के लिए 1 से 2 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जो एल्बेंडाजोल की दवाई दी जाती है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? उस दवाई की मात्रा तो वो होनी चाहिए आधी, 1/2। 1/2 क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पोषण अभियान के अंतर्गत नवजात शिशुओं में स्तनपान का अवलोकन कौन और कैसे विषय के बारे में मॉड्यूलेशन में दर्शाया गया है? तो वो दर्शाया गया है 4 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो सभी को ही पता होगा जो नृत्य महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है वो है खजुराहो। खजुराहो होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बैजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है? तो बैजू बावरा की जो समाधि स्थित है वो है चंदेरी। चंदेरी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी आपको देते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो वो है ग्वालियर। ग्वालियर होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र के जो लेखक हैं वो है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन से हैं? तो 2 जिले बताना है जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं। तो वो करते हैं अलीराजपुर और झाबुआ। अलीराजपुर झाबुआ क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बिना ऑयल रिफाइनरी किन 2 कंपनियों द्वारा शुरू की गई? तो बिना ऑयल रिफाइनरी है जो साथियों वो शुरू की गई थी भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बिरहा और बिरसेदिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो वो होता है बिरहा और जो बिरसेदिया नामक गायन तरीका होता है वो होता है बघेलखंड। तो बघेलखंड होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आज की वीडियो में क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लगे? क्वेश्चन आंसर यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने चैनल को क्या करें साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें अपने चैनल को। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आप सभी को इसी तरह की तैयारियां आप लोगों को कराई जाती रहेंगी साथियों। तो अगले
वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं साथियों कल एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।